शांतनु, वेलकम टू पॉजिटिव केयर एच। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वायरल फीवर के ऊपर, जो इन दिनों हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा सा हम इसको ऑफ कर दे क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है। एक सीरियस वीडियो है, इसीलिए मैं तो अब लोग जानते ही हो। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो, मेरा जो प्राइमरी पेशेंट है वो है बर्ड्स एंड एनिमल्स, सेकेंडरी पेशेंट है ह्यूमन। तो आज के डेट में बहुत लोग फ़ोन कॉल्स करते हैं क्योंकि फ्री कंसल्टेंसी के लिए। क्योंकि मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, ये डिस्कस आगे बढ़ाने से पहले, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एज ए मेरा डॉक्टर को होने के लिए जो कुछ भी एक्सपीरियंस होना चाहिए मेरे पास है। मैं पहले वेटनरी के ऊपर काम किया, और आप लोग अगर इस चैनल पे कोई हो तो इतना जानते हो, वेटनरी को कुछ स्टडी करने के लिए ह्यूमन का बहुत कुछ जानना पड़ता है। मैंने सीखा ये, और उसके साथ साथ होम्योपैथिक में अभी अगर ये अगस्त महीना चल रहा है तो उसी के हिसाब से 2 साल 6 महीना होने जा रहा है मैं प्रैक्टिस में हूँ। जो वायरल फीवर आज के डेट में मैं प्रैक्टिकल, देखिए आप लोग थंबनेल में देखा होगा, जो थंबनेल में है जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है? अभी जो मेरे घर में है, मेरे माताजी को जिसका उम्र लगभग 65 इयर्स, और मेरे लड़का को जिसका उम्र लगभग नहीं, इसका 11 साल चल रहा है, मतलब 11+। दोनों को ही वायरल हुआ है। तो मैंने फर्स्ट टाइम मेरे माता जी को हुआ था, एलोपैथिक दिखाया था, लेकिन सही से एंटीबायोटिक, क्योंकि उसका इम्यूनिटी थोड़ा सा डाउन होने के चलते एंटीबायोटिक सही से काम तो कर रहा था लेकिन बहुत वीक हो जा रहा था। उसी के चलते मेरे वाइफ हमको बोला, जो आप अदर्स लोगों को चिकित्सा करते हो तो अपने घर में चिकित्सा करने में प्रॉब्लम क्या है। तो उसी के बाद से मैंने सिम्टम पहले हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सिम्टम है शरीर में इतना दर्द होगा जैसे कोई कील ठोक दिया है, ऐसे। डेंगू और वायरल फीवर में फ़र्क है, मैं बोल दूंगा कि क्या फ़र्क है आगे जाके। बस उसके साथ साथ खाने का इच्छा आहिस्ता मर जाएंगे। खाना आपको चाहिए लेकिन भूख लगता है, लेकिन खाने का इच्छा नहीं लगता है। टेस्ट, जो जीभ में टेस्ट सेल होता है, वो भी थोड़ा सा टेस्टहीन लगता है हम लोगों को। खाने बैठते हैं तो खाने का 1-2 गाल ऐसे खाया तो उसके बाद नहीं लगता है मन जो खाए। लेकिन कोई भी होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो, आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो खाना ज़रूरी है, तभी जाके कुछ हो सकता है। तो इसी के चलते उसके साथ साथ मैंने इस जो दोनों को चिकित्सा किया, एक को तो नहीं हुआ, मेरे लड़का को ऐसे नहीं हुआ, लेकिन मेरे माताजी का और कुछ साइड से आउटसाइड से जो इन्फॉर्मेशन आया, सेम जो देखा, जो नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा है। आपको लगेगा मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं सारा दिन नींद पे रहूँ। उसके साथ साथ आपका कभी बीच में हाथ पैर ऐसे बहुत ही थरथराएंगे, पूरा जैसे मान लीजिए भूकंप हो रहा है। उसके साथ साथ ये भी लक्षण मैंने माताजी में देखा, जो नर्वस ब्रेकडाउन के साथ साथ कुछ भूल जाते हैं, फॉस्फोरस लेवल पे भी प्रॉब्लम हो रहा है, दिमाग पे फॉस्फोरस एंड पोटासियम लेवल पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखा, जो हमको याद है, मेरे वाइफ को याद है उसका क्या नाम है, लेकिन जो वास्तविक नहीं है वो चीज़ उस टाइम पे ये सिम्टम मोटा मोटी पकड़ लीजिए 15 to 20 मिनट्स रहता है, अगर आप सही से चिकित्सा कर रहे हो तब, नहीं तो लॉन्ग टाइम भी रह सकते हैं। तो ये है सिम्टम, और बुखार चढ़ेगा उतरेगा, और ठहरेगा नहीं, कभी कभी चढ़ जाता है कभी। लेकिन मैंने जब चिकित्सा हाथ पे लिया, क्या मैंने मेडिसिन दिया, किस पोटेंसी में दिया, कितना डोजेस दिया, सब कुछ बताऊंगा। ये आप लोगों का हेल्प होगा बहुत ही, इसीलिए भरोसा कर सकते हो। क्योंकि शायद देखिए, हर चैनल 0 से ही शुरू होता है। आप लोगों को लग रहा होगा इसमें 20 सब्सक्राइबर है, कोई नहीं। मैं विश्वास कीजिए, सारा दिन ये सारे कामों पे ही, कभी बाढ़ हर दिन सुबह 7 से रात 7 बजे तक, रात 11-12 बजे तक मैं ह्यूमन का प्रॉब्लम और एनिमल्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिजी रहता हूँ। ये भरोसा आप शांतनु बर्ड्स केयर चैनल में जाइए, नीचे चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप चैनल पे नया हो तो देखिएगा क्या कंडीशन है, कमेंट्स भरे पड़े हैं, और उधर से भी अब अगर कोई घर में बर्ड्स हो, उधर से भी नॉलेज ले सकते हो। आगे बढ़ते
देखिए ये सारे सिम्टम देख के तो पहले ही हमने बोला, डॉक्टर को दिखाया था, कुछ पैरासीटामॉल और उसके साथ साथ आपका एंटीबायोटिक्स प्रयोग करने के लिए बोला और विटामिन्स भी दिया था। उसका चिकित्सा सेम था, ये डॉक्टर तो होने के नाते तो सेम हो, मतलब सही होगा ही, लेकिन देखा जो सही से इम्प्रूवमेंट नहीं आया, तभी जाके मैंने होम्योपैथिक में पकड़ा। फर्स्ट जो मेरा लड़का को हुआ था, कान पे दर्द, यहाँ पे कौन सा दाहिने कान पे दर्द हो रहा था, स्वेलिंग हो रहा था, मतलब सर्दी निकल रहा था, बुखार एकदम, बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था, मिनिमम 102 भी चला गया था। और उसके साथ साथ वैसे खाने का इच्छा उसका ज़्यादा कमा नहीं, क्योंकि मैंने तुरंत एक्शन लिया। उसको क्या पहले दिया मैं बोलना चाहूँगा, उसको दिया, मैं दिखाई देता हूँ, इचिनेशिया दिया। इचिनेशिया देखिए एंटीबायोटिक के, अगर होम्योपैथिक एंटीबायोटिक का हम लोग बात करें, या आपका वायरल या बैक्टीरियल या पैरासाइट इन्फेक्शन में आप लोग डाल सकते हो, वो ही ये इचिनेशिया मदर इधर है, इचिनेशिया, ठीक है। दूसरा है आपका, कहाँ गया, ऑसिमम सेंट, ये तुलसी का मेन इंग्रेडिएंट्स है। और एक है मेरे पास, अभी इस घर में नहीं है, दूसरे घर में है, अज़ाडिरेक्टा इंडिका, ठीक है। ये तीनों बहुत ज़बरदस्त, और उसके साथ साथ थूजा भी है, थूजा एंड प्रोबायोटिक एंड वो कभी कभी बुखार में भी बहुत काम करते हैं। देखिए बुखार का तो बहुत सारे लक्षण हैं, एक हो गया वायरल फीवर, दूसरा हो गया किसी आपका मान लीजिए कुछ इंटरनल इन्फेक्शन के चलते ये बुखार आ रहा है, कुछ होता है ठंडी के मौसम में, मान लीजिए हम लोग बारिश में भीगा, ज़्यादातर बैक्टीरियल होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम में ये जो मेडिसिन मैंने लड़का को जो मेडिसिन दिया वो है इचिनेशिया के साथ मैंने और एक मेडिसिन मेरे अभी लेकर नहीं बैठे, फिर भी बोल रही हूँ, वो है जिंजीबर मदर टिंचर। जिंजीबर का अदरक से बनाता है, मेन जो इंग्रेडिएंट्स है जिंजीबर, आप नेट में सर्च करके देख सकते हो। बहुत ही एसेंशियल एक मेडिसिन है और बहुत ही बेनिफिशियल मेडिसिन है। इचिनेशिया के साथ जिंजीबर दिया, और उसके साथ साथ जो दर्द हो रहा था कान पे, मैंने दिया रास्टॉक्स 30, ठीक है। 6x देना चाहिए, लेकिन उसका उम्र के हिसाब से मैंने रास्टॉक्स 30 दिया। लेकिन अगर आपसे 10 साल से कम उम्र के बेबी है, घर में लड़का हो या लड़की, तो 6x पोटेंसी यूज़ करना ज़रूर, क्योंकि हर एक बात सोच जान लीजिए, होम्योपैथिक में हमेशा जो हायर पोटेंसी में काम करेगा ऐसे कोई बात नहीं है, लोअर पोटेंसी बहुत अच्छा काम करते हैं डिजीज़ के अनुसार और उम्र के अनुसार। तो ये 2 दिन 3 दिन नहीं, मिनिमम 2 दिन देने से उसका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। विश्वास नहीं करोगे, मैंने खुद ही देखिए मेरा एक प्रैक्टिस भी हुआ, उसके साथ साथ मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त जिसके घर में बाढ़ से, उसके साथ मुलाकात ही ऐसे कारण हुआ था, जो उसके घर में बाढ़ से, उसका बाढ़ का केयर ट्रीटमेंट मैं खुद करता हूँ। तो उसका अचानक उसके घर में जो कोई भी है, चाहे उसका वाइफ हो, खुद हो, उसका माताजी हो या छोटा लड़का लड़की है, कुछ भी होता है तो मेरे को कॉल आता है, दादा ये हुआ है क्या करूँ, तो मैं होम्योपैथिक दवा बताता हूँ तो ठीक हो जाता है या ठीक होने लगते हैं। सेम चीज़ उसका भी लड़का का, और बहुत खांसी भी आया था। और खांसी, अगर आपका सूखा खांसी या आपका मान लीजिए खांसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा कॉफ भी निकल रहे हैं, तो जिंजीबर और इचिनेशिया उस टाइम पे मत दीजिए, आप ये मेडिसिन ज़रूर यूज़ कीजिए। ऑसिमम सेंट जो तुलसी का बनाया हुआ है, ये सर्दी जुकाम मतलब कॉफ अगर बैठ गया है वो भी निकल सकते हैं। तो मेरे लड़का को तो वो ट्रीटमेंट किया, माताजी को जो मैंने ज़्यादा मेडिसिन लगा, क्योंकि उसका देखिएगा जो बुजुर्ग है घर में, उसका नर्वस सिस्टम ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, थरथराते हैं ऐसे हाथ पैर, मतलब कुछ मान लीजिए एमसीसी लिया ऐसे 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 कर दे, मतलब अभी गिर जाएंगे ऐसे, और उसके साथ साथ मेंटल डिसबैलेंस भी हो रहा था। तो उसको कौन सा मेडिसिन मैंने सहारा लिया, फर्स्ट है ऑसिमम सेंट, उसके साथ साथ मैंने जेल्सिमियम का पोटेंशियल, क्योंकि जेल्सिमियम नर्वस सिस्टम में बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ मैंने एविना सटाइवा, क्योंकि देखिए होम्योपैथिक में एक चीज़ बात सुन लीजिए, इचिनेशिया हो, चाहे ऑसिमम सेंट हो, चाहे अज़ाडिरेक्टा इंडिका हो, या कोई भी है, एंटीबायोटिक के साथ साथ प्रोबायोटिक भी है, मतलब इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। रिसेंटली मैंने कल ही वीडियो आया था, मेरा इम्यून सिस्टम कौन सा मेडिसिन ले से आप उसको ग्रो कर सकते हो या स्टेबल कर सकते हो। आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा, ज़रूर देखिए, उसको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। देखिए मैं झूठ बोल के वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो कुछ भी है आप लोगों के सामने है। मैं ये भी बोल सकता था मैं डॉक्टर हूँ, नहीं, जो नहीं हूँ क्यों बोलूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, उसी के हिसाब से मैं काम करता हूँ।
मेडिसिन का एक्सपीरियंस है, एनाटॉमी का एक्सपीरियंस है, उसी के हिसाब से मैं काम कर रही हूँ मार्केट मतलब इस फील्ड में, और आगे जाके भी काम करूँगा। और आप कभी भी, मैंने इसीलिए नंबर, यही मेरा व्हाट्सअप, यही मेरा कॉल नंबर है, कभी भी आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, मेंटली हो चाहे फिज़िकली हो, आप कॉल करके आपका फ़ायदा ले सकते हैं। तो माता जी को जेल्सिमियम, ओसीमम सैंड, उसके साथ साथ एकोनाइट, क्योंकि सर्दी भी आ रहा था, एकोनाइट का सहारा लिया, एकोनाइट 30 पोटेंसी में। और उसके साथ साथ कालीफॉस 6X जो ब्रेन का एक टॉनिक है, जो ये सारे नर्वस प्रॉब्लम में आप जेल्सिमियम और कालीफॉस अगर दोगे तो बहुत जल्दी रिकवरी। मेरा माता जी जो भूल भाल बक रहे थे, मिनिमम 10 to 15 मिनट्स जो ड्यूरेशन था, आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा, वो मेडिसिन मैंने कंटिन्यू किया, तो अभी जाके उसका कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो हो रहा है, बहुत नींद लग रहा है, मतलब बॉडी बहुत ही वीक है और एसिडिटी एंड गैस फॉर्मेशन हो रहा है। तो उसी के चलते भी आप लोग और एक चीज़ ले सकते हो, वो है नाक्स भूमिका 30, या कार्बोवेज भी ले सकते हो। कार्बोवेज बहुत ही अच्छा चीज़ है इस कारण के लिए। देखिए नाक्स भूमिका 30, और उसके साथ साथ मैं और एक चीज़ दे रही हूँ जो लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसी दौरान, क्योंकि मान लीजिए कोई भी शरीर में कोई बैक्टीरियल एंड वायरल इफेक्ट होता है ना, डाइजेशन सिस्टम पहले इफेक्टेड होता है, और उसके साथ साथ कभी कभार नर्वस सिस्टम भी, क्योंकि थक जाना, जैसे मैंने लड़का को देखा वो थका नहीं, मतलब उससे मुंह से जो आउटपुट आ रहा था, जैसे देख रहे वो बीमार है लेकिन वो थका नहीं। अपने स्टडीज़ किया, मतलब बाहर स्टडीज़ लेने की गए, स्कूल गए, सब कुछ किया, लेकिन 2 दिन के भीतर कंप्लीट कर दिया। अभी भी थोड़ा थोड़ा सर्दी ले निकल रहे हैं, तो मैं अल्फ़ा क्यू और उसके साथ एकोनाइट दे रही हूँ, क्योंकि अल्फ़ा इसीलिए दे रही है, आप लोग जानते ही हो, अल्फ़ा एक जनरल टॉनिक है हेल्थ का, बहुत बढ़िया काम करती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपका घर में ऐसे कोई बुजुर्ग लोगों को ऐसे बीमार आया या खुद को आया, पोटासियम लेवल पे एक नारियल पानी ज़रूर पियाइए, या वारिस जो होता है लिक्विड वारिस, ह्यूमन का लिक्विड वारिस, ह्यूमन कोई भी मेडिसिन शॉप में जाके आप लिक्विड वारिस खरीदिए। बहुत सारे फ्लेवर में आता है, एप्पल फ्लेवर, लेमन फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, कोई भी फ्लेवर में पोटेशियम होता है, क्योंकि वारिस में पोटासियम होता है जो शरीर का वो सॉल्ट को कंप्लीट करते हैं। तो ज़रूर उसको खिलाने की या खुद खाने की कोशिश कीजिए। बाकी अब दिन में 2 बार ऐसे मेडिसिन लीजिए। अभी हम पोटेंसी के ऊपर, मैंने माता जी को 30 पोटेंसी और मदर पोटेंसी यूज़ किया, और लड़का को भी उस टाइम पे मेरा 6H पोटेंसी नहीं था, एक ही था नाक्स भूमिका 6H, उसको छोड़ के बाकी जिन जिन मेडिसिन का नाम मैंने लिया तो उस टाइम पे आप ले सकते हो। मैं एक बार ब्रीफ कर दूंगा कौन कौन का मेडिसिन का सहारा ले सकते हो बाद में अंत में। तो उसको हम 30 पोटेंसी यूज़ किया। लेने का तरीका क्या है, अगर आपका प्रॉब्लम सिम्टम ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात है, वायरल फीवर में और डेंगू फीवर में, वो भी एक वायरल है, क्योंकि उसमें आपका डेंगू में सर दर्द होगा, बहुत बहुत ज़बरदस्त सर दर्द होगा, लेकिन वायरल फीवर में पूरा बॉडी में एक पेन होगा, जैसे लगता है जैसे मान लीजिए, और ऐसे हम लोग करेंगे तो आराम मिलता है, लेकिन उठने में, बैठने में, सोने में, हर स्थान पे कुछ ना कुछ पेन लगता है, सर दर्द नहीं होता है। अगर सर दर्द है तो मान लीजिए ये सर दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, आपको डॉक्टर या टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। ये भी हम बोलेंगे, अगर ये होम्योपैथिक मैं बोल रही हूँ आप लोगों को चिकित्सा करने के लिए, लेकिन कहाँ पे भी डाउट है तो डॉक्टर का वेरीफाई ज़रूर कीजिए, उसका सहारा लीजिए और टेस्ट वगैरह जो करना है कीजिए, लेकिन साइड बाई साइड ये मेडिसिन आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वायरल फीवर हो या कोई भी फीवर में हो, क्या होता है बॉडी बहुत वीक हो जाता है। तो उसी के चलते मैं अभी जो माता जी को कर रही हूँ एकोनाइट के साथ एविना सैटाइवा, बहुत ही एक अच्छा इम्यूनिटी ग्रोवर है। उसके साथ साथ आप बोल सकते हो इसमें पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, विटामिन B12, ये सारे चीज़ बहुत ही अच्छा मात्रा में है, जिसका मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो है ओट्स, ये जो एविना सैटाइवा, ठीक है, देख लीजिए मदर पोटेंसी में मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके घर में वायरल फीवर का ऐसे कोई प्रॉब्लम है, आप कौन कौन का होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा ले सकते हो, किस पोटेंसी में, अगर बच्चा है मतलब 10 साल से नीचे है तो 6H पोटेंसी मिलनी यूज़ कीजिए, 6CH। अगर आप 10 साल से ऊपर हो, मान लीजिए आपका 24, 22, 23, 30, 40 या अबव 40, तो आप 30 या मदर पोटेंसी ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि और लेने का तरीका ये है, कौन कौन सा मेडिसिन बोल दे रही हूँ, ओसीमम सैंड मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा,
एकोनाइट 30, उसके साथ साथ एविना सटाइवा यूज़ कर सकते हो, या अश्वगंधा या अल्फा अल्फा कोई भी यूज़ कर सकते हो। बॉडी को इम्यून क्योंकि ऑक्सीमेंसन खूब इम्यूनिटी ग्रोअर है, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक इम्यूनिटी ग्रोअर का सपोर्ट लेने, बूस्टर का सपोर्ट लेने के लिए बोलूँगा, वो है अब एविना को भी ले सकते हो मदर पोटेंसी में, या अश्वगंधा को ले सकते हो, या कोई मतलब ऐसे जैसे और एक मेडिसिन है जैसे अल्फा अल्फा क्यू मतलब मदर टिंचर। और अगर नर्वस में कुछ बैकग्राउंड हो रहा है, जैसे ऐसे हाथ हिल रहा है, तो जेलसिमियम 30 सिर्फ नर्वस बैकग्राउंड हो, मतलब नर्वस मसल्स और नर्व में कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ चीज़ उठा जा रहा है, लगता है फेंक देंगे, या कुछ का बॉडी का कोई बैलेंस नहीं है, तो जेलसिमियम 30 ज़रूर अपनाइए या घर में लेकर आइए, उसको पिलाइए। अगर डिसबैलेंस हो आप ब्रेन को, मतलब वो कुछ भूल रहा है, चीज़ों को नहीं पकड़ रहा है, आपको नहीं पहचान पा रहे कुछ ड्यूरेशन के लिए, कालीफॉस 6X मैं ज़रूर लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कालीफॉस 6X बहुत ही एक ज़बरदस्त जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही, और उसके साथ जेलसिमियम जा रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम मोटा मोटी वायरल जो मैंने स्टडी किया देखा 4 से 5 दिन, मतलब 3 दिन आपको बहुत ज़बरदस्त मतलब प्रॉब्लम देंगे, उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता हल्का होते रहेंगे, और लास्ट में वो थका हुआ रहेगा, मतलब आप थका हुआ रहेगा, और आपका परिवार में किसी का होगा तो बहुत ही वीक हो जाएंगे, हमेशा लगेगा वो नींद है, खाना पीना छोड़ के सिर्फ नींद। मेरे माता जी वही चीज़ देख रही हूँ, अभी बहुत ही वीक है, मतलब वो चल रहा है तो लग रहा है कोई ड्रिंक करके चल रहा है, ऐसे वीक है। तो पहले से मैंने जो स्टडी करके या जो देखा पहले से बहुत बेटर है, मेंटल डिसबैलेंस अभी नहीं है, कोई भी थरथराना नहीं है, बुखार तो उतर चुके ही है, लेकिन वीकनेस है, वीकनेस के लिए आप अश्वगंधा को ले सकते हो, या अल्फा अल्फा टॉनिक को भी ले सकते हो, और साइड बाई साइड नारियल पानी या ORS ऐसे कुछ पिलाइए, क्योंकि पोटेशियम लेवल को या शरीर का जो सॉल्ट है, सॉल्ट का कोई कमी ना हो पाए। हम लोगों का जो कच्चा नून है उसको मत दीजिए, और मोटा मोटी एक को आप बॉईल करके खा सकते हो, उसमें बहुत सारे एनर्जीज और प्रोटीन वगैरह होता है, और वो भी एक कम्प्लीट डाइट है। और रिच फूड इस टाइम पे मत खाइए, इसीलिए बोल रही हूँ, लगता है हम लोगों को तीखा खाए या मिर्चा, इस सारा चीज़ ज़्यादा तीखा हो, ज़्यादा मिर्चा हो, इस सारे खाने में ये होता ही होता है। देखिएगा आपके घर में आपका खुद का जब होगा, मान लीजिए पेट खराब होता है तो हम लोग का बाहर का खाना ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हमको भी होता है, इसीलिए बोल रही हूँ। मैं कैसे जानता हूँ, मैं खुद को होता है या जो स्टडीज़ करके देखे ज़्यादातर होता है। तो इस टाइम पे मत लेने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस टाइम पे लीवर एक थोड़ा सा वीक होता है और इंटेस्टाइन भी वीक होता है। घर का खाना जो आप चाहे खा सकते हो, बीच बीच में आप कालमेक को ले सकते हो, एसिडिटी या नाक्स भूमिका भी ले सकते हो, एसिडिटी गैस फॉर्मेशन के लिए, और नहीं तो कार्बोवेज ज़रूर ले सकते हो, वो भी 30 पोटेंसी में, बहुत ही बात 200, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छा काम करेंगे। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, अगर ऐसे कोई सिम्टम है, आपके घर में कुछ भी मेडिसिन नहीं है, रात में हो रहा है, डॉक्टर को नहीं मिल रहा है, तो नाक्स भूमिका घर में ज़रूर रखिए 30 पोटेंसी में। नाक्स भूमिका ऐसे एक मेडिसिन है, हम लोग जानते हैं, उसे पेट में काम करते हैं, स्टोमक में नहीं फ्रेंड्स। इंडाइजेशन छोड़ के ये नर्वस सिस्टम, ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएशन के लेके सर दर्द, हार्ट बीट, मतलब हर चीज़ में काम करते हैं। तो अब थोड़ा सा टाइम आपको हाथ में मिल जाएगा नाक्स भूमिका देने से, फिर आप डॉक्टर दिखाइए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए, ये आपके ऊपर है। तो चलिए आज इतना ही। कल मैं एक डेंगू का पर वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों को मिल जाएंगे, बनाया हुआ है, कल के डेट में वो शेड्यूल में है, अपने आप लॉन्च हो जाएगा। इसी टाइम पे थोड़ा सा मैं कल टाइमिंग इधर उधर कर सकता हूँ, लेकिन आज जो ट्रीटमेंट में अगर आप लोग इससे देखे फल ले सकते हो, इतना बोल सकता हूँ। मैं गलत बोलता नहीं हूँ, अगर मेरे नॉलेज के बाहर है तो मैं तुरंत आपको मुंह पे ही बोल दूँगा आप डॉक्टर का सहारा लीजिए। अगर मेरे नॉलेज पे होगा तो मैं आपको होम्योपैथिक के माध्यम से ज़रूर सपोर्ट करूँगा। आज इतना ही, नमस्कार।